हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज दिनांक 12 दिन गुरुवार है, वह हिंदी महीना माघ और कृष्ण पक्ष की षष्ठी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, अपनी मांगों को लेकर प्रधानमंत्री से मिलने पैदल ही निकल गया किसान। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश का एक किसान इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। इस किसान के एक हाथ में हल तो दूसरे हाथ में तिरंगा है। इस किसान का नाम लायक राम है। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में सोनल के दून शहर से निकला यह किसान शिमला पहुंचकर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से मिला। वहीं आगे किसान लायक राम हिमाचल में हो रही बर्फबारी के बीच पैदल ही दिल्ली जा रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि प्रधानमंत्री उनसे मिलेंगे और उनकी बात भी सुनेंगे। दोस्तों, किसान लायक राम जी ने कहा कि उन्होंने यह यात्रा 2 जनवरी से शुरू की थी। उन्होंने कहा कि आज का किसान कर्ज के बोझ के तले दबा जा रहा है। वह प्रधानमंत्री से मिलकर किसानों की आवाज़ उठाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने किसान बचाओ देश बचाओ यात्रा शुरू की है। दोस्तों, प्रधानमंत्री से मिलने जा रहे हैं किसान को प्रधानमंत्री से मिलने दिया जाता है या नहीं, यह तो देखना होगा, लेकिन जो भी हो रहा है बहुत ही अच्छा हो रहा है। दोस्तों, प्रदेश की राजधानी भोपाल में करणी सेना का आंदोलन जारी है। उन्हें ग्रामीण इलाकों से मिल रही है बड़ी ताकत। करणी सेना के इस आंदोलन पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी ने दिया है बड़ा बयान। दोस्तों, गृह मंत्री ने कहा कि करणी सेना वाले हमारे अपने हैं, हम उन्हें मना लेंगे। उन्होंने शायराना अंदाज में कहा कि वो हमारे अपने हैं, कोई गैर नहीं, हम आपस में बैठकर उनसे बात करके उन्हें मना लेंगे। इस पर कांग्रेस को चिंता करने की जरूरत नहीं है। वहीं गृह मंत्री ने आगे कहा कि हम भाइयों में आपस में कोई बैर नहीं है, हम बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में चर्चा करेंगे, उनसे आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे और मेरा मानना है कि वो मान जाएंगे। दोस्तों, आज स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन है। स्वामी जी के जन्मदिन पर आज देश में होगा सामूहिक सूर्य नमस्कार। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन 12 जनवरी को देश में युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन देश भर में सामूहिक सूर्य नमस्कार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। वहीं इंदौर में भी सामूहिक सूर्य नमस्कार के कार्यक्रम आयोजित होंगे। वहीं इंदौर में सूर्य नमस्कार के कार्यक्रम में 4000 से ज़्यादा विद्यार्थी शामिल होंगे। इसके अलावा विभिन्न संस्थानों और संगठनों में भी सूर्य नमस्कार के आयोजन होंगे। सामूहिक सूर्य नमस्कार के कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे। इस प्रकार प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में भी सामूहिक सूर्य नमस्कार होगा, जो स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन के रूप में मनाया जाएगा। दोस्तों, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा बयान दिया है। बयान के तहत उन्होंने कहा कि देश में आईटी का अगला डेस्टिनेशन इंदौर होगा। दोस्तों, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि देश में स्वच्छता कार्य के बेहतर वातावरण को हमने ब्रांड के रूप में स्थापित किया है। वहीं उन्होंने कहा कि उद्योग और निवेश की सुगम प्रक्रियाएं, सहयोगी और उत्साहवर्धक व्यवहार तथा बेहतर कनेक्टिविटी एवं पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर सभी क्षेत्रों में निवेश के लिए प्रदेश को उपयुक्त बनाता है। इस प्रकार से इंदौर सभी क्षेत्रों में बेहतर है। दोस्तों, इंडियन ऑयल कंपनी ने पेट्रोल डीजल पर 6000 रुपये की सब्सिडी का ऑफर दिया है। दोस्तों, पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू रही है, आप सभी को पता है। जनता लंबे समय से कीमत घटने की भी उम्मीद कर रही है। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक खबर वायरल हो रही है, जहां कहा जा रहा है कि इंडियन ऑयल कंपनी 6000 रुपये की सब्सिडी पेट्रोल पर दे रही है। यानी पेट्रोल डीजल भरवाने पर अब 6000 रुपये की छूट मिलेगी। दोस्तों, आपको बताते चलें कि सोशल मीडिया पर कई खबरें तेज़ी से वायरल हो रही हैं। इसी बीच एक मैसेज सामने आया है, जिसमें दावा किया गया है कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की तरफ से 6000 रुपये की फ्यूल सब्सिडी दी जा रही है। वहीं कहा गया है कि कुछ सवालों के सही जवाब देने पर यह गिफ्ट मिलेगा। इस मैसेज की सच्चाई के बारे में पीआईबी ने इसका फैक्ट चेक किया है। दोस्तों, पीआईबी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन आपको 6000 रुपये की फ्यूल सब्सिडी जीतने का मौका दे रही है, लेकिन इसमें सच्चाई कुछ और है। दोस्तों, आपको बताते चले कि इंडियन ऑयल कंपनी की तरफ से इस प्रकार से कोई मैसेज वायरल नहीं हुआ है, अर्थात जो खबर फैल रही है वह पूरी झूठी है। इस प्रकार बिना सच्चाई जाने ऐसी खबरों पर विश्वास न करें, अन्यथा धोखे के शिकार हो सकते हैं। दोस्तों, आधार कार्ड को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। अपडेट के तहत 4 अंक का यह नंबर नोट कर ले। आधार कार्ड से जुड़ी हर समस्या का मिलेगा आपको समाधान। दोस्तों, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया अपने यूजर की सुविधाओं को देखते हुए नई नई सुविधाएं लेकर आता है, जिसमें लोगों को आसानी से अधिक फायदा मिल सके। इसी क्रम में हाल ही में पिछले दिनों UIDAI ने
इंटरएक्टिव वॉइस रिस्पांस तकनीकी पर एक नई कस्टमर सर्विस शुरू की है। UIDAI ने आधार कार्ड धारक की मदद के लिए 1947 नंबर जारी किया है, अर्थात वह नंबर है 1947। यह एक टोल फ्री नंबर है। इस पर कॉल करने पर आपको चार्ज नहीं लगेगा और इसकी सेवा 24 घंटे 7 दिन फ्री उपलब्ध रहेगी। दोस्तों, UIDAI ने पिछले दिनों ट्वीट कर अपनी इस नई सर्विस की जानकारी दी है। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा है कि किसी भी तरह की मदद के लिए आप टोल फ्री नंबर 1947 पर कॉल कर सकते हैं और आधार कार्ड से संबंधित अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। अर्थात देश के किसी भी राज्य का व्यक्ति इस नंबर अर्थात 1947 पर अपनी मातृभाषा में बात कर सकता है, क्योंकि यह हेल्पलाइन नंबर हिंदी के अलावा अनेकों मातृभाषा में उपलब्ध कराया गया है। दोस्तों, प्रदेश में नवनियुक्त शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। खबर के तहत प्रोबेशन पीरियड घटाने और वेतन वृद्धि का प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। अब इस पर अंतिम फैसला CM शिवराज सिंह चौहान लेंगे। दोस्तों, मध्य प्रदेश के नवनिर्वाचित शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। राज्य सरकार की नई भर्ती के शिक्षकों को प्रोबेशन पीरियड घटाने और सैलरी बढ़ाने की तैयारी चल रही है। इस संबंध में एक प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभाग ने मध्य प्रदेश वित्त विभाग को भेज दिया है। अब इस पर CM शिवराज सिंह चौहान अंतिम फैसला लेंगे। यदि इस पर मुहर लग जाती है तो स्कूल शिक्षा विभाग और आदिम जाति कल्याण विभाग के शिक्षकों को मिलेगा बड़ा लाभ। दोस्तों, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी ने कमलनाथ जी को पलटनाथ कह दिया। हनी ट्रैप CD वाले कांड को लेकर के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी ने कमलनाथ जी को पलटनाथ कह दिया। दोस्तों, नरोत्तम मिश्रा जी ने कहा था कि हमारे पास हनी ट्रैप कांड की CD है, लेकिन अब वे कह रहे हैं कि हमारे पास इस प्रकार से कोई CD नहीं है। इस प्रकार वे अपनी बात हमेशा पलट देते हैं। बात पलटने की आदत उनकी हमेशा की है। गृह मंत्री ने कहा कि पूरा प्रदेश जानता है कि किसान कर्ज माफी के 10 दिन के वादे को लेकर के कमलनाथ जी पलट गए, नौजवानों के बेरोजगारी भत्ते पर पलट गए, सरकार के दौरान पेट्रोल डीजल दाम कम करने को कहा था और फिर उस पर पलट गए। वहीं कर्मचारी के DA पर भी पलट गए। इस प्रकार से वे हमेशा अपनी बात को लेकर के पलट जाते हैं, इसलिए वे आज से पलटनाथ कहलाएंगे। दोस्तों, भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली और रोहित शर्मा जी ने लगाई है छलांग। अब वे टॉप 10 बल्लेबाजों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं। दोस्तों, श्रीलंका के खिलाफ खेली जा रही 3 एकदिवसीय मैचों की श्रृंखला में पहला वनडे जीतकर भारत ने सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। इसके साथ ही इस मैच में शानदार बल्लेबाजी करते हुए रोहित शर्मा और विराट कोहली ने नई छलांग लगा ली है, जिससे उन दोनों को रैंकिंग में बड़ा फायदा हुआ है। कोहली ने 2 पायदान की छलांग लगाई है, वहीं रोहित शर्मा जी ने 1 पायदान की छलांग लगाई है। दोस्तों, विश्व के टॉप 10 बल्लेबाजों की सूची में भारत के विराट कोहली ने 2 पायदान की छलांग लगाते हुए 726 अंकों के साथ 6वें स्थान पर जगह बनाई है। वहीं रोहित शर्मा ने 1 पायदान ऊपर खिसक कर 715 अंकों के साथ 8वें स्थान पर जगह बनाई है। इस प्रकार से इन दोनों भारतीय खिलाड़ियों के लिए खुशी की बात है। दोस्तों, पड़ोसी देश पाकिस्तान से खबर है। पाकिस्तान दुनिया का चौथा सबसे खराब पासपोर्ट वाला देश बन गया। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि किस देश का पासपोर्ट दुनिया में सबसे शक्तिशाली है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स ने 2023 की रैंकिंग जारी कर दी है। इसके मुताबिक जापान ने फिर से बाजी मारी है, अर्थात जापान का पासपोर्ट विश्व में सबसे शक्तिशाली है और यह लगातार पिछले 5 वर्षों से आगे है। वहीं यदि भारत की बात करें तो भारत ने भी अपने 2 अंकों में सुधार किया है, अर्थात 2 अंक भारत और आगे उठा है। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत पिछले साल इस सूची में 87 नंबर पर था। इस साल 2 अंकों के बढ़त के साथ 85वें नंबर पर है, अर्थात भारतीय पासपोर्ट वाले नागरिक विश्व के 59 देशों में वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल के जरिए यात्रा कर सकते हैं। वहीं पासपोर्ट लागू करने वाला देश भूटान इस लिस्ट में 90 नंबर पर है और चीन 66वें नंबर पर है। इस रैंकिंग के मुताबिक पाकिस्तान चौथा सबसे खराब पासपोर्ट वाला देश है। ये लगभग 106 नंबर पर है और पिछले साल भी इसकी यही स्थिति थी, अर्थात पाकिस्तानी पासपोर्ट के साथ आप विश्व के 32 देशों में वीज़ा फ्री या ऑन अराइवल के जरिए यात्रा कर सकते हैं। पाकिस्तान के बाद क्रम में 3 देश और हैं, जिनमें सीरिया, इराक और अफगानिस्तान शामिल हैं। इस प्रकार से पाकिस्तान की स्थिति अब धीरे धीरे खराब होती जा रही है। दोस्तों, इस प्रकार से जानकारियाँ थी। यदि आपको जानकारियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा
तो मिलते हैं सर इसी प्रकार की खबरों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।